नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बेलगाम मौसम की। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से मौसम में भारी उलटफेर हो रहा है। कभी भीषण गर्मी सता रही है तो कभी आंधी बरसात से मौसम अचानक बदल रहा है। मौसम में ये बदलाव अब भी जारी है। पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। यूपी के झांसे में शनिवार को सबसे ज्यादा बारिश 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। तेज रफ्तार हवा चलने तथा बारिश होने से भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को भी उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने से बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात होने की संभावना गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर सहित कई जगहों पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिजली गिर सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, इन सभी जगहों पर मौसम बिगड़ सकता है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस बदलते मौसम से कितना असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम बेलगाम नजर आ रहा है। भीषण गर्मी के बीच राहत बनी बारिश और तेज हवाएं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ में है झांसी से, अनिल मीणा बुलंदशहर से, एसएन पांडे साहब हैं हमारे साथ में। डॉक्टर एसएन पांडे मौसम वैज्ञानिक हैं। शुरुआत उनके साथ में ही कर लेंगे। एसएन पांडे साहब, ये बदला मौसम कई जगहों पर, क्योंकि आंधी तूफान में ये बदल चुका है, हालांकि अभी कल कुछ जगहों पर राहत भी है। ये भीषण गर्मी से जरूर निजात देगा, लेकिन क्योंकि इस बार मानसून समय से पहले आ गया तो ये खतरनाक भी है। देखिए, जिस तरह से मानसून हमारा आगे बढ़ा था और अब आज की तारीख में, और वो मुंबई में 15 दिन पहले पहुंच गया था, जहां वो 26 मई को 10 जून को पहुंचता था, वहां वो 26 मई को पहुंच गया। इसी तरह जो हमारा इसका जो पूर्वी किनारा होता है, दो छोर होते हैं मानसून के, हम लोग दो छोर मान के चलते हैं, एक पूर्वी किनारा और एक दक्षिणी किनारा। तो पूर्वी किनारा इस समय बालू घाट पर रुका हुआ है, जो पूर्वोत्तर, जिससे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में भयंकर बारिश हो रही है और ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी। लेकिन इसी के साथ जब मानसून आ जाता है और तब रुकता है तो मानसून ब्रेक भी कहा जाता है, क्योंकि अब हमारी हवाएं, जो पश्चिमी हवाएं हैं, वो इस मानसून को रोक रही हैं। और अभी फिलहाल ये 10 तारीख तक मानसून ब्रेक कहिए या मानसून ठहराव कहिए, ये रहेगा। इसके लेकिन जो WD आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उससे पहाड़ों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक और कुछ बुंदेलखंड की कुछ एरिया में अभी 2-3 दिन बारिश होने की संभावना है। और जो 31 मई तक जो बारिश होती है वो हमारी प्री मानसून में रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन अब जो बारिश हो रही है 1 जून से, वो हमारे मानसून में रिकॉर्ड की जाएगी। 1 जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक जो भी बारिश होती है वो मानसून में रिकॉर्ड की जाती है, वो मानसूनी बारिश कहलाती है।
तो अब स्थितियां ऐसी हैं कि अभी फिलहाल आप देख लीजिए, इस हफ्ते में जो हमारा पूर्वोत्तर का इलाका है वहां पर, और इस समय पूरे भारत में 40% से अधिक बारिश प्री मानसून में दर्ज की गई है। इसके बाद हमारा अभी तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और इसके बाद हमारे जो क्या कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर होती रहेगी बारिश। लेकिन गुजरात या कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, यहाँ भी बारिश होती रहेगी। इसी के साथ जो इस समय उमस है, जब नमी होती है, जब मॉइस्चर फील्ड लगातार इस समय अरब सागर से भी आ रहा है पूरे हमारे उत्तर भारत में और मध्य प्रदेश पर, तो इसमें क्या होगा कि जो हीट इंडेक्स होंगे वो हमारे बढ़े हुए रहेंगे। जब हीट इंडेक्स 55 और 58 के बीच में बने रहते हैं तो हमें दिन में बहुत ज्यादा उमस महसूस होता है, जो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो लोग बीमार होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इस पे एहतियात बरतना चाहिए। इसके साथ ही अब मानसून भी 11 तारीख के बाद आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से पूरे भारत में बारिश देगा। बारिश अच्छी होने वाली है और जो हमारी औसत बारिश जो होती है 103 से 104, वो भी संभावना हमारा भारत मौसम विज्ञान और सारी जो मौसम की एजेंसियां हैं वो बता रही हैं, तो बारिश अच्छी होगी। लेकिन तब तक अभी फिलहाल इन इलाकों में बारिश चलती रहेगी और हमेशा ऐसा होता है कि मानसून में ठहराव भी आता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे मानसून कुछ हमारा गड़बड़ हो, क्योंकि मौसमी सिस्टम होते हैं, बनते रहते हैं। क्योंकि एक नया मौसमी सिस्टम जो बना है, नया लो प्रेशर फिर बंगाली खाड़ी में बढ़ेगा 10 या 11 के बाद, फिर ये मानसून को आगे बढ़ाएगा और मानसून निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुलदीप अवस्थी झांसी से हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, पूरी जानकारी क्या है? कई जगहों पर झांसी भी उनमें शामिल है जहां पर तेज आंधी तूफान और बारिश गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों से भी सतर्क रहने की इस मौसम के दौरान अपील की गई है कि खुली जगहों पर ना जाएं। देखिए, बुंदेलखंड एक पत्थरों वाला इलाका है और इस इलाके में लगातार धूप इतनी तेज थी, धूप की तपिश थी, लगातार गर्माहट बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में बारिश जो हुई है उससे काफी राहत मिली है, लेकिन एक तरफ उससे उमस भी काफी बढ़ गई है, आम जनता परेशान हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बारिश उस वक्त में हुई है जब 9 तपा के 7 दिन पूरे हुए थे। 9 तपा ये माना जाता है बुंदेलखंड में कि 9 तपे में यदि पानी गिर जाए तो उससे आने वाला जो मानसून है वो बाधित हो जाता है और उसकी वजह से मानसून की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, पानी की बारिश कम होती है, जिसकी वजह से बाद में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड में जो बेतवा नदी है उसके अंदर पानी की हमारे यहाँ लाइफलाइन उसको माना जाता है। झांसी, ललितपुर, जालौन के साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस पानी से काफी हद तक राहत मिलती है। एक तरफ जहां केन बेतवा का लिंक यहां पर होना है, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके माध्यम से यहां पानी मिलता है, लेकिन अभी बारिश हुई है उसने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। ये गलत टाइम पे ये बारिश हुई है जिसकी वजह से ये जो लगातार गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब उमस की वजह से आम जनता परेशान है। इसके साथ ही जो यहाँ का पूरा जो इलाका है वो वहां के लोग भी चिंतित है, क्योंकि जो रफ्तार थी आंधी की वो थोड़ी सी तेज थी, जिसकी कल्पना से परे था, तो उससे थोड़ी दिक्कत हुई है। हालांकि आंधी आज से 10 दिन पहले जो आंधी आई थी उससे कमतर थी। 10 दिन पहले झांसी में जो आंधी आई थी उससे काफी नुकसान हुआ था। यहाँ पर झांसी के पास में रक्षा इलाका पड़ता, वहां पर एक बच्ची की मौत भी हुई थी। तो ये जो आंधी थी, तूफान था, ये काफी कम था, लेकिन जो बारिश हुई है उससे परेशानी बढ़ी है क्योंकि उमस काफी बढ़ गई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अनिल मीणा हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता हैं बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो मौसम फिलहाल कितना बेलगाम नजर आ रहा है? जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या उस लिहाज से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई? बिल्कुल करमा, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर में अगर बात की जाए देर शाम जो इस तरह से झमाझम बारिश हुई है उसको लेकर अगर बात किया, एनसीआर में करीब कई घंटे लगातार बारिश हुई है और कई घंटे बारिश होने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था और उसी को लेकर लोगों को काफी गर्मी सता रही थी, तो उससे राहत जरूर मिली है। अगर अभी फिलहाल की अगर बात करें, घने आसमान में बादल छाए हुए लगातार, कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से जो बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी काफी हो सकता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो कुछ फसलें ऐसी हैं जिस तरह अगर बात की
मक्का की फसल की जो फसल है वो कहीं ना कहीं अब पकने के कगार पे है। और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो मक्का की जो फसल है वो बेकार हो सकती है, क्योंकि पहले जो मक्का की फसल थी वो आंधी, जो बहुत भयंकर जो आंधी और तूफान आया था उसमें टूट रही थी। लेकिन अब अगर जिस अब जो बरसात हुई है, क्योंकि जो मानसून पहले के आने की जो स्थिति में देखा जा रहा है कि मानसून अब से पहले आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों, किसान जो वर्ग के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं फसलों में नुकसान होने की संभावना है। तो उससे कहीं ना कहीं लोग चिंतित जरूर है। लेकिन अगर गर्मी से निजात की बात है, गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो नगर पंचायत या नगर पालिका की लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। क्योंकि एक जो देर रात की जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जलभराव हुआ है, और जलभराव होने से कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अभी मानसून शुरू होने से पहले जिस तरह से जलभराव हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से जो उमस हो रही है, उमस से लोगों को लगातार देखा जा रहा है। अस्पताल में देख सकते हैं कि लगातार भारी संख्या में जो भीड़ जा रही है, और लगातार देखा जा रहा है डॉक्टरों से जब बात की जाती है तो डॉक्टरों कि जो इस समय उल्टी दस्त और अगर बात की जाए मलेरिया जैसे जो डायरिया जैसे जो उल्टी दस्त के और खुजली के मरीज जा रहे हैं। क्योंकि जो इस समय जो अगर मच्छर जो गंदे पानी में जो बैठेगा उससे जो आदमी के बॉडी में इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने के साथ साथ आदमी को कहीं ना कहीं खुजली के साथ साथ आदमी बीमार होगा। और कहीं ना कहीं जो मौसम जिस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि फिलहाल की बात तो आसमान में घने बादल है। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में देर रात जिस तरह से बारिश हुई है, पूरे एनसीआर की बात करें चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हापुड़ हो, तमाम जिलों में लगातार हुई है। और बारिश होने के साथ साथ देखा जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी से राहत जरूर मिली है गर्मा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी इस बारिश से हुई है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात जो हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी गर्मा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लखीमपुर से बने हुए। अक्षय, लखीमपुर की स्थितियां कैसी हैं? 45 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना और अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। लखीमपुर फिलहाल आम लोगों से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि अपील की जा रही है कि जब भी ऐसे वज्रपात की स्थिति हो तो खुले में ना जाएं। लखीमपुर खीरी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र का इलाका जो है वहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे आम की बागों को भी नुकसान हुआ है। क्योंकि लखीमपुर खीरी में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नारायण ने लखीमपुर खीरी में येलो अलर्ट जारी भी किया है। और लखीमपुर खीरी के नाले जो हैं वो हल्की बूंदाबांदी में बदला पड़े हैं। लखीमपुर खीरी की स्थिति बहुत ही हुई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। एसएन पांडे साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पांडे जी, देखिए 45 जिलों में तो आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है, वज्रपात की भी बात सामने आ रही है, लेकिन वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर अभी बिल्कुल भी बारिश जैसा मौसम नहीं है। भले ही कई बार मौसम बारिश जैसा लगता है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो ये बदलाव क्यों और ऐसा क्यों होता है आखिर? अब जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है अब वो पेचीदी है। फुटकर रूप से कहीं क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है। आप देखिए छोटे शहरों में, आप देखिए तो बड़े हमारे शहर हैं, बड़े बड़े हमने हीट आइलैंड बना लिए हैं। बुंदेलखंड वाली स्थिति आ गई है कि पत्थर होते हैं, बहुत जल्दी गर्मी होती है और बहुत जल्दी रातें सर्दी हो जाती है। तो ये जो एक तो ये हमने किया है, हमने प्लांटेशन कर दिया है, ये जितनी भी, और हमने लगातार ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं का हम उत्पादन लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे हमारे एयर कंडीशन हो, चाहे हमारी गाड़ियां हो। ये चीजें जो भी हमने, ये मानव जनित जितनी भी चीजें हमने करी हैं अपने जीवन के लिए, वो हमें अब दिक्कत कर रही हैं। उनकी वजह से पहले आप देखिए, जब एक जमाना था कि क्लाउड फॉर्मेशन 300 किलोमीटर लंबी होती थी, इतनी लंबी श्रृंखला बनती थी बादलों की कि एक हफ्ते तक बादल रहते थे और बूंदाबांदी होती थी। अब देखिए आप जो क्लाइमेट चेंज का असर है उसकी वजह से हमारे जो एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं। अब देखिए 1 घंटे के अंदर 50 से 60 मिलीमीटर बारिश होती है। दिल्ली में अब की बार 90 मिलीमीटर बारिश 2 घंटे में दर्ज की गई है। और ये स्थितियां सभी जगह हैं कि जो भी जब बारिश एक तो होती नहीं है, होती है तो पता लगा 2 घंटे में 60 से 70 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर तक दर्ज होती है। इसके बाद हमने क्या किया है, जो और भी चीजें चेंज हुई हैं हमारे जीवन के लिए, हमने बहुत सी चीजें चेंज कर ली हैं। उनकी वजह से अब परिस्थितियां बदल रही हैं, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन होती हो और चाहे वो, और इसके बाद हमारा समुद्र गर्म हो रहा है। समुद्र जब गर्म होता है तो उस हिसाब से अब मानसून में देखिए आप अरब सागर से हवाएं आएंगी और ये लगातार अब पश्चिमी हो जाएंगी। अगर पश्चिमी हवाएं आएंगी तो हमारे मानसून को रोके रखेंगी। ऐसी कई परिस्थितियां हैं और जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, कई लेयर हैं, उनमें भी कई चेंजेज आ रहे हैं जो पहले नहीं होते थे।
इसकी वजह से अब पेची रैन होने लगी है, एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं। ये दिक्कतें आ रही हमारे साथ, और इससे होता क्या, चाहे हमारी किसानी हो और चाहे हमारी जनरल पब्लिक हो, को दिक्कत होती है। आप देखिए इस समय दिन में कितनी गर्मी रहती है और हीट इंडेक्स 58-59 के करीब रहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि कोई भी अगर धूप में 11 बजे निकला और वो 2-3-4 घंटे काम कर लेगा तो उसको महसूस नहीं होगा दिक्कत आ रही है, वो कस खा के गिर जाता है। क्योंकि हीट ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे शरीर की कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं हो पाता है और हमें बहुत सी शारीरिक संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं। यही स्थितियां आगे भी बने रहने की पूरी संभावना है। इस बचाव ये कि हम अगर दिन में बाहर निकले तो पानी पीकर निकले, पानी लेकर निकले, और जब हो तो अंगोछा, छाता और कैप इन सब का प्रयोग करें, कॉटन के कपड़ों का प्रयोग करें, और जो हमारे बच्चे हों, बूढ़े हों और जो बीमार लोग हों वो दिन में 11 बजे से लेके 4 बजे 3 बजे तक निकलने में परहेज करें। ये सारी सावधानियां हमें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि दिन गर्म होता है और जब गर्म होता है टेम्परेचर 38-39 होते हैं, 39 तक पहुंचते हैं, तुरंत रात में शाम को क्लाउड बनते हैं कि ये घटनाएं शाम को फिर होती हैं, जो भी होती हैं। तेज आंधी आ जाती है, तेज हवाएं चलती हैं, वज्रपात होता है, मेघ गर्जना वाले बनते हैं। ये स्थितियां सारी शाम के समय होती है, सुबह तक। तो जब तक मानसून पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक नहीं पहुंचता है तब तक ये मानसून वाली स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन 1 जून से ये जो बारिश होगी वो मानसून में रिकॉर्ड होगी। 31 मई तक ये बारिश हमारी मानसून में रिकॉर्ड होती है। यानी आज से मानसून के हम कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है 1 जून के साथ में, आपने कहा। तो अब मानसून अलग अलग जगहों पर कितना असर दिखाता देखना बहुत अहम होगा। कुलदीप का एक बार फिर से रुक कर लेते। कुलदीप, इस बदलते मौसम के चलते कई बीमारियां भी हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। अभी अनिल ने भी उन बातों का जिक्र किया, और कुछ फसलें भी ऐसी हैं जिनके लिए ये बरसात थोड़ी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, जैसे आम की कुछ जगहों पर जो थोड़ी देर से फसल, उसके लिए बताया जा रहा है नुकसानदेह बताई जा रही है ये बारिश और ये बदलता मौसम। बिल्कुल ठीक बात है कि अस्पतालों में भी कतार लगना शुरू हो गई है, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जब मच्छरों को, कीड़ों को पनपने का पूरा मौका मिलता है। ये मौसम ठंडा भी है, ये ज्यादा मौसम गर्म भी है, तो ये मौसम बिल्कुल अनुकूल है मच्छरों के आगे बढ़ने में, उनकी संख्या बढ़ने में। तो ये वाकई चिंता की बात है कि यदि साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं रखी गई तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हालांकि झांसी नगर निगम की तरफ से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। झांसी के जितने भी बड़े नाले हैं सबके टेंडर हो गए हैं, वहां काम शुरू हो गया है। इसके अलावा झांसी के जिलाधिकारी, झांसी के नगर आयुक्त, पूरी टीम लगी हुई है कि यदि कोई समस्या आएगी। हालांकि इस बीच जो कोरोना-19 की जो दस्तक देखने को दोबारा मिल रही थी उसको लेकर भी अलर्ट था, तो पूरी जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरा तैयार है किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए। ऐसे में क्योंकि जो मरीजों की जो कतार बढ़ रही है उसको देखते हुए संख्या बढ़ा दी गई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज, झांसी के जिला चिकित्सालय और आसपास के छोटे चिकित्सालय, सब जगह पे डॉक्टर्स, नर्सेज और यहाँ पर दवाओं की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। की जो मार है, हालांकि मौसम की मार से अभी जो बताया अभी मौसम वैज्ञानिक पांडे साहब ने, वो बिल्कुल सही कह रहे थे इस बात को कि जिस तरीके से सीमेंट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। बुंदेलखंड ऑलरेडी पथरीला इलाका है, यहाँ पर बालू पत्थर यहाँ पर है और यहाँ पर जल्दी गर्मी होती है, जल्दी ठंडक हो जाती है। इस वक्त अभी जो गर्मी पड़ी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुंदेलखंड में बांदा, झांसी, हमीरपुर अभी लगातार टॉप पे बने रहे, जहां पर सबसे अधिक तापमान था। तो हम लोग यहाँ पर 44, 45, 46 तक झेल चुके हैं। हालांकि पहले के मौसम में, पहले के सालों में 48 तक यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर बहुत तेज गर्मी रहती है और ऐसी गर्मी के टाइम पे जो मानसून का जो दस्तक अभी दी है ये अपर्याप्त है अभी। लेकिन ये 9 तपा के बाद आनी थी, जो पहले आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी चिंता वाली बात है। एक तरफ जहां मक्का की फसल खराब हो रही, किसान परेशान है, दूसरी तरफ यहाँ पर गर्मी से भी लोग परेशान थे, और गर्मी के साथ साथ बारिश, उसके साथ गंदगी, मच्छरों का प्रकोप, ये कई सारी दिक्कतें आम जनता को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, आम जनता इन सभी चीजों से परेशान नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मुश्किलें भी हैं। अनिल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अनिल, बीमारी का आपने जिक्र किया, बदले मौसम के चलते बताया जा रहा है कि अस्पतालों में भी जो है वो भीड़ बढ़ रही है और साथ ही साथ अब कोरोना का भी डर है। भले ही बदले मौसम के चलते लोगों को सर्दी जुकाम क्यों ना हो रहा हो, लेकिन क्योंकि कोरोना के वापस आ जाने के बाद से लोग थोड़ा और ज्यादा सतर्क हैं और यही वजह है कि लोग अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं।
देखिए गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर या एनसीआर की अगर बात करते हैं, जिस तरह से एनसीआर का जो मौसम है जो लगातार बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति है या तो गर्मी अगर पड़े तो गर्मी के हिसाब से उसका जो उसकी बॉडी है उसको उसके हिसाब से गर्मी के हिसाब से होती है, और जब अगर सर्दी पड़े तो सर्दी के हिसाब से होती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही जिस तरह से जो मिक्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों के स्वास्थ्य जिस तरह से तो खांसी की साफ करें, तो जब गर्मी में आते हैं तो कहीं ना कहीं ठंडा पानी पी लेते हैं, और ठंडा पानी पीते ही कहीं ना कहीं लोगों को जुकाम हो जाता है, और जुकाम होने से अगर बात की जाए जो उसके जो फेफड़े हैं गले है वो गला पूरी तरह से गिर जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से कोरोना का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को, इसलिए लोगों को इस बदलते मौसम में सबसे पहले जो डॉक्टरों का ये आगे जो जनपद बुलंदशहर की जो सीएमओ उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह का जो मौसम बदल रहा है तो इसमें गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी। बिल्कुल, लोगों से अलर्ट रहने की और खुद को सुरक्षित रखने की लगातार बातचीत की जा रही है। और देखिए, ऐसे अगर मौसम के अनुसार जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है वज्रपात की, तो ऐसे मौसम में लोग सतर्क रहें, खुले स्थानों पर ना जाएं, ये लगातार अपील मौसम विभाग ने भी की है। और के न्यूज के माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि नियमों का पालन जरूर करें। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम जो है वो नजर आ रहा है और कई जिलों में यूपी के एक तरफ आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट है, तो वहीं लोगों से भी ऐसे मौसम में सतर्क रहने की अपील की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।